कौन है? हाँ पता है। ब्लूटूथ कनेक्ट चला है तो आवाज बंद करो है। देखो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो था कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका बिना किसी वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। अब संधि को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? तो सबसे पहले इसमें पहला नंबर है स्वर संधि। इसलिए स्वर संधि के बारे में करेंगे। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि होता है, इसीलिए हम कल पढ़े थे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने था संस्कृत में? 13 को स्वर वर्ण था। उसी 13 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब इस स्वर संधि को भी 5 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? दीर्घ संधि, यहाँ से आता है संधि विच्छेद करना या संधि करना। संधि का मतलब कभी होता है जोड़ना। जैसे हमारे गांव लोग में होता है ना समधि, दो रिश्ताओं को जोड़ता है, लड़का लड़की को क्या करता है? मिलाता है, विवाह करवाता है। तो यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे भी देखिए 2 स्वर को मिलाने से संधि होता है, मतलब कि जुड़ावट होता है। अब विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना। यह संधि का काम होता है, या तो जुड़वा सकता है, लड़का लड़की मिलाई हो सकता है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज। अगर लड़का लड़की को माँ बाप समझ जाएगा कि लव मैरिज है, मिलाना चाहेगा तो मिलाई हो देगा। अरेंज मैरिज में अगर लड़का लड़की को माँ बाप अगर नहीं मानेंगे तो वो अलगे रहेंगे, तो शादी होने वाला नहीं। इसमें संधि और समधि दोनों क्या है? लगभग मिलता जुलता है। इसमें देखेंगे कि दीर्घ संधि, तो 2 समान स्वर को मिलाने से क्या होता है? दीर्घ संधि का निर्माण होता है। अब 2 लड़का लड़की मिलता है तो परिवार का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए आगे हमारा मार्ग, जैसे देखिए वो है और ओ को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए जैसे उसी प्रकार लड़का लड़की की जोड़ी है, चाहे लड़की लड़का के लिए, तो ये वो परिवार होता है। इसमें भी देखिए आ को जोड़ेंगे तो ये आइए होगा, ओ आ को जोड़ेंगे तो ये आइए होगा, और आ और ओ को जोड़ेंगे फिर भी क्या होगा? आ होगा। इसी प्रकार इसमें भी देखिएगा हर सही और हर सही को जोड़ते हैं तो क्या होता है? दीर्घ होता है। और दीर्घ ई और हर सही को जोड़ते हैं तो दीर्घ ई होता है। और हर सही और दीर्घ ई को जोड़ते हैं तो फिर भी दीर्घ ई होता है। और दीर्घ ई और दीर्घ ई को जोड़ते हैं तो दीर्घ ई होता है। हर हाल में दीर्घ ई होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है क्या? 2 समान स्वर को मिलाने से हमेशा दीर्घ स्वर संधि बनता है। हाँ, इसमें भी देखिए हर सुकार और हर सुकार को जोड़ेंगे फिर भी क्या होगा? हरस उ और हरस उ जोड़ेंगे तो दीर्घ उ होगा। इसमें भी दीर्घ उ और हरस उ जोड़ेंगे तो जय माता दी क्या होगा? दीर्घ उ होगा। और उ हरस उ और दीर्घ उ जोड़ेंगे तो दीर्घ उ होगा। मतलब कि हर हाल में 2 समान स्वर को जब मिलाएंगे तो दीर्घ उ का निर्माण होगा, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का ही निर्माण होगा। तो इसमें देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं शिव प्लस आलय। इसको शिवालय काहे लिखते हैं? तो काहे कि शिव वो में ओ आता है कि नहीं? वो अगर वो का खाली संधि विच्छेद कीजिएगा ना, वो का हम मार करो तो चलता ठंडी मार लो। जैसे केवल वो का संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो आधा वो होगा, इसमें से वो निकल जाता है। ठीक, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा वो ऐसे लिखाता है, ऐसा लिखाता है। तो अगर इसमें ओ है, ओ इधर आ है, ओ और आ को जोड़ते हैं तो क्या होता है? ओ और आ को जोड़ते हैं होता है आ। यहाँ पे हम लिखेंगे शिव, आ
आधा वो है तो आधा वो लिखे हलंत लगा के, और वो आ को जोड़ते हैं तो क्या होता है? आ होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे? आ। लो है तो लो, यो है तो नहीं, यो है तो यो, लो है तो लो, शिवालय ऐसे करो, समझे? इसमें भी देखिए विद्या, विद्या आ गया इसमें, विद्या आया कि नहीं? आ गया। इसके बाद आ ले, इधर आया है, इधर आया है। जब आ को जोड़ने का मतलब होता है विद्यालय होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? विद्या आले, विद्यालय, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? आया। उसके बाद देखिए इसमें क्या है? रेखा, इसमें भी आ है, और प्लस के बाद है वो ओ है, और जब आ और ओ को जोड़ते हैं तो क्या होता है? आ होता है। इसमें क्या लिखेंगे? रेखा, ऊपर अंशुआ है, अंशुआ है, खान, ठीक है। इसका ई आ के जगह पर आ नहीं लिख देंगे, आ का मात्रा लिखेंगे। वो होता है कि दिखा के नहीं लिखा जाता है, सब में होता है। जैसे हम व्यंजन संधि के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? व्यंजन वर्ग के बारे में ये होता है कि को के मतलब कि स्वर संधि, स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है। यानी को बोलेंगे फिर भी उसमें ओ आ गया, ख बोलेंगे फिर भी उसमें क्या आ गया? ओ आ गया, ग बोलेंगे उसमें भी क्या आ गया? ओ आ गया। तो इसलिए इसमें क्या होता है? ख में ओ पहले ही होता है और आ का मात्रा लिखा जाता है। इसी प्रकार हर्षई का मात्रा लिखा जाता है, दीर्घ का मात्रा लिखा जाता है, हर्षऊ का मात्रा लिखा जाता है।